नमस्कार दोस्तों, हमारे इलेक्शन में बहुत बड़ा स्कैम है। लिटरली ये इलेक्शन हमारे देश का भविष्य डिसाइड करेगा, हमारे देश की महिलाओं का, हमारे देश की युवाओं का और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का। लेकिन इसी में बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हो? राहुल गांधी राहुल गांधी को देखना चाहते हो? ऐसे ही बस पसंद है। ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी से आई मीन फ्री बिजली, फ्री सारी चीजें किसको नहीं पसंद। गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे, 5000 नहीं 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी। लेकिन दुख की बात यह है क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा, ये सदियों से चलते आ रहा है। क्योंकि इलेक्शन से कुछ दिन पहले लाखों करोड़ों रुपए के दारू मटन जब्त किए जाते हैं और भारत में लोग किसको वोट देंगे इलेक्शन से जस्ट कुछ दिन पहले डिसाइड होता है। Alcohol was openly distributed in lunch packets to people attending a rally. As of April 16, authorities have seized cash, drugs, liquor and gold to the tune of a whopping 3,100 crore rupees. अब आप बताओ कि क्या ये पार्टी सच में देश का विकास करेगी? वो अपने पर्सनल बेसिस पे वोट ना देकर, जात पात पे वोट ना दे, और बल्कि उस पार्टी का विजन क्या है, देश की इकोनॉमी को लेके, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो इंडिया के लिए क्या पॉलिसीज ला रहे हैं और कैसे वो इंडिया का विकास करेंगे, और वो पार्टी इस विजन पे काम कर रही है कि नहीं, इस बेसिस पे वोट। और ये सारी बातें, सारे प्रोमिसेस वो सब अपने मैनिफेस्टो में लिखी रहती है। इंडिया की दो मेजर पार्टी है जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस। इनकी मैनिफेस्टो को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनकी मैनिफेस्टो में क्या प्रोमिसेस, क्या वादे किए गए हैं इंडिया को लेकर। हम जैसे सच्चे हिंदुस्तानी का लक्ष्य से साफ होना चाहिए। धर्म जात पात के नाम पर वोट मिलना बंद, हमें डेवलपमेंट दिखाओ तो ही हम वोट करेंगे। आइए समझते हैं इन दो पार्टियों के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है। जैसे कि आपको पता होगा कि बीजेपी कुछ दिन पहले कुछ पॉलिसीज लाई थी, CAA और UCC, जो कहता है कि बाहर से आए लोगों को, जैसे कि बाहर से आए मुस्लिम माइनॉरिटीज को इंडिया की लीगल सिटीजनशिप देगी, और UCC जो कहता है कि हिंदुस्तान के सारे पर्सनल लॉ को खत्म करके एक पर्सनल लॉ बनाया जाएगा, और इस लॉ को लाने का प्लान बीजेपी सरकार कर रही है। उस पर विपक्ष कहता है कि राइट टू फ्रीडम चॉइस ऑफ ड्रेस जैसे पर्सनल लॉ ला दे। बेसिकली उनका कहना यह है कि UCC और हिजाब जैसे लॉज को वो खत्म कर देंगे। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी डिमांड बेसिकली MSP की थी। MSP यानी समझिए, अगर कोई फसल वो 100 रुपए में उगा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनसे सरकार 150 रुपए में खरीदे और उन खरीदारी की लीगल गारंटी भी दे। तो इस मुद्दे पर कांग्रेस कहती है कि हम किसानों को लीगल गारंटी देंगे और वो जहां चाहे, जिस मार्केट में चाहे, वो अपना फसल बेच सकते हैं। और बीजेपी इस मुद्दे पर अपने मैनिफेस्टो में लिखी है कि हम MSP तो बढ़ाकर देंगे किसानों को, लेकिन खरीदारी की लीगल गारंटी नहीं देंगे। सब ये जानते हैं कि हर एक पार्टी का एक वोट बैंक होता है। जैसे कि बीजेपी एक प्रो हिंदुत्व पार्टी, हिंदू इसके मेजर वोट बैंक है। इसलिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा है कि भगवान राम के इंडिया से श्रीलंका जाने के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी प्रमाण हैं, हम उनको ढूंढेंगे और विश्व लेवल पर इसको प्रकाशित करेंगे, और जितने भी पुराने टूटे फूटे मंदिर हैं हम उनको रिकवर करेंगे और फिर से नया बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही लोग कहते हैं कि कांग्रेस एक मुसलमानवादी प्रो पार्टी है, इसलिए उनके भी मैनिफेस्टो में आप देख सकते हैं कि क्लियरली मेंशन्ड है कि वो मैच्योरिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे और माइनॉरिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे। वो देश में फ्रीडम टू लव एंड फ्रीडम टू मैरिज कानून लागू कर देंगे, जो बेसिकली बीजेपी के लव जिहाद जैसे एक्ट को काउंटर करने के लिए प्रपोज किया गया है। अभी इन दो पार्टियों में से किसका विजन सही है इंडिया को लेके, उसके बेसिस पे ही आप वोट करने जाएं।